जिस ग्रंथ के माध्यम से हम और आप श्री राम कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। अभी तक भगवान श्री रघुनाथ जी के ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उनके चरित्र पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए, सबका नाम रामायण पड़ा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ से अधिक रामायण लिखा गया। अगस्त रामायण, वाल्मीकि रामायण, कुंभ रामायण, 100 करोड़ ऐसे करके रामायण लिखा गया। परंतु पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, श्री रामचरितमानस रखा। क्यों ऐसा रखा? इसके संदर्भ में बाबा एक चौपाई लिखते हैं। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर इसको रच करके अपने मन में रखे हुए हैं, सुंदर समय जान करके माँ भवानी को सुनाते हैं। कहने का अर्थ है ये श्री रामचरितमानस भगवान शंकर के मन यानी मानस से अवतरित हुआ है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस। अच्छा, इस ग्रंथ की उत्पत्ति कब भई, इस ग्रंथ का अवतरण कब हुआ? जिस प्रकार से हनुमान जी बानर नहीं हैं, गंगा जी नदी नहीं है, गाय माता पशु नहीं है, उसी प्रकार से ये श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, ये रघुनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात रघुनाथ जी हैं। क्योंकि जिस दिन भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, उस समय जो ग्रह, जो तिथि, जो वार, जो समय, जो लग्न था, ठीक उसी तरह से सन 1631 में, संवत 1631 में रामनवमी के दिन ये सारे ग्रह, तिथि, वार सब कुछ वैसे ही एकदम अनुकूल हुआ। उसी दिन से बाबा ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। इसके संदर्भ में कुछ चौपाइयाँ हैं, आइए हम और आप स्मरण करते हैं। नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। वेद जिस दिन भगवान श्री रघुनाथ जी का जन्म बताते हैं, जो लग्न, जो वार, जो तिथि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय मौजूद थी, ठीक वही लग्न, वही समय, वही तिथि, वही वार, वही मुहूर्त संवत 1631 में सब कुछ अनुकूल हुआ। उसी दिन से श्रीधाम अयोध्या में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी को लिखना प्रारंभ किए। जिस दिन रामनवमी होता है अयोध्या में, उस दिन ब्रह्मांड के, भारत के नहीं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में ही उपस्थित होते हैं। अयोध्या में उपस्थित होते हैं, भगवान की जन्म का उत्सव मनाते हैं। भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतरण होता है, भगवान के अवतरण का उत्सव मनाते हैं। तो संवत 1631 में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी को लिखना प्रारंभ किया। बाबा मानस को लिखने से पूर्व 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? मानस में 7 कांड क्यों लिखे? इसका भी कारण है। दिन 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 रंग होता है। बाबा कहना चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस को
आप दिन न देख कर के किसी भी दिन से पढ़ना प्रारंभ करिए। श्री रामचरितमानस जी के पढ़ने का जो परिणाम है वो आपको शीघ्र ही और स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोकों को लिखने के बाद बाबा गुरु के चरण की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरण रज को सुगंधित और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला बूटी बताते हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद बाबा ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदो प्रथम मही सुर चढ़ना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद बाबा दुष्टों की भी वंदना करते हैं। जब बाबा कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, जब सिय राम मैं सब जग का उसमें जब अर्थ आता है तो उसमें दुष्ट संत असंत सभी आ जाते हैं। इस तरह से बाबा दुष्टों की भी वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद बाबा कहते हैं कि ये कथा मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सोकर खेत में सुना, परंतु मेरी अवस्था बाल्यावस्था थी और बाल्यावस्था होने के कारण मेरी बुद्धि विकसित नहीं थी, जिससे मैं कथा को समझ नहीं पाया। मेरे गुरुजी ने मुझे कथा को समझाने के लिए तदपि कही गुर बारही बारा, तदपि कहीं गुर बारही बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी बाल्यावस्था थी, मैं इस कथा को समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे समझाने के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसी कथा को बार बार कहा, और जब बार बार कहा तो समझ परी कछु मति अनुसारा, मेरे मत के अनुसार जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने उतनी कथा, थोड़ी कथा, कछु थोड़ी कथा समझ ली। जो मैंने थोड़ी सी कथा को समझ ली, उसी कथा को अपने निज मन को सुख प्रदान करने के लिए, अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए लिखने जा रहा हूँ। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अपने निज सुख के लिए लिख रहा हूँ। इतना कहने के बाद बाबा कथा को 4 भागों में विभक्त करते हैं।